नमस्कार। डिवाइन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान के नवाचारों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। अग्रिम प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व की तुलना में अधिक स्पर्धी होगी। ये आप जैसे युवा प्रतिभाओं की अदम्य कर्मठता का द्योतक है, परिचायक है। अंक, बीजीय व्यंजक एवं रेखाओं के संयोजन से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियों ने विभिन्न परीक्षाओं में गणित विषय को रेखांकित किया है। ज्यामिति से पूछे गए प्रश्नों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। संख्या व स्तर दोनों ही लिहाज से ज्यामिति आज एक नए मुकाम पर है। तो आइए ज्यामिति के पिरामिड विषय पे और प्रकाश डालने के लिए हम चलते हैं राजेंद्र सर के पास। पिरामिड का एल्टीट्यूड या सीधी ऊंचाई देखें। पिरामिड के शीर्ष से पिरामिड के आधार पर डाला गया लंब पिरामिड का एल्टीट्यूड या सीधी ऊंचाई कहलाता है। पिरामिड की सीधी ऊंचाई या एल्टीट्यूड के आधार पर पिरामिड को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला राइट पिरामिड या लंब पिरामिड, दूसरा ऑब्लिक पिरामिड या तिरछा पिरामिड। राइट पिरामिड या लंब पिरामिड को डिफाइन करते हैं। राइट पिरामिड या लंब पिरामिड उन पिरामिडों को कहते हैं जिनका एल्टीट्यूड उनके आधार के केंद्रीय बिंदु पर हो। ऑब्लिक पिरामिड या तिरछा पिरामिड को डिफाइन करते हैं जिन पिरामिडों का एल्टीट्यूड पिरामिड के आधार के केंद्रीय बिंदु से अलग हो, उन्हें तिरछा पिरामिड या ऑब्लिक पिरामिड कहते हैं। लंब पिरामिड से ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः आगे हम लंब पिरामिड पर ही विस्तृत चर्चा करेंगे। लंब पिरामिड या राइट पिरामिड को उसके बेस के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला राइट पिरामिड विथ एन इर्रेगुलर बेस या इर्रेगुलर पिरामिड, दूसरा राइट पिरामिड विथ ए रेगुलर बेस या रेगुलर पिरामिड। इर्रेगुलर पिरामिड को डिफाइन करते हैं वे राइट पिरामिड जिनका बेस कोई इर्रेगुलर पॉलीगन जैसे समकोण त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज इत्यादि हो, उसे इर्रेगुलर पिरामिड कहते हैं। अब रेगुलर पिरामिड को डिफाइन करते हैं वे राइट पिरामिड जिनका बेस कोई रेगुलर पॉलीगन जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समखष्टभुज इत्यादि हो, उसे रेगुलर पिरामिड कहते हैं। रेगुलर पिरामिड की सभी पार्श्वफलकें एक समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं और सर्वांगसम भी होती हैं। रेगुलर पिरामिड की सभी तिरछी कोरें बराबर माप की होती हैं। रेगुलर पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला है। रेगुलर पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 इंटू पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल इंटू सीधी ऊंचाई या वॉल्यूम ऑफ रेगुलर पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ
रेगुलर पिरामिड इनटू एल्टीट्यूड। रेगुलर पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। रेगुलर पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ बराबर 1/2 इंटू पिरामिड के आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर पिरामिड इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ रेगुलर पिरामिड इंटू स्लैंट हाइट। रेगुलर पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। रेगुलर पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर पिरामिड इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर पिरामिड प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ रेगुलर पिरामिड। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न रेगुलर पिरामिड से पूछे जाते हैं।